हरामखोर, हरामजादे, जो चुपके चुपके तुम कर रहे हो वो हमें बराबर खबर मिल रही है। हम यहां से लेकर सुबह तक बताएंगे तुम्हें हम क्या चीज हैं। याद रखना, अगर आज साले तुम भागने निकले होते तो तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल न छोड़ता। हरामजादा, साला मूड खराब कर दिया, लेकिन जो मुझे करना था मैंने कर दिया। आशा का दाखिला, अरे वो मंदिर में शादी करने गई है, लेकिन शादी करने के बाद उसके घर में जाएगी तो कोहराम मचा देगी। थोड़ी देर के लिए मैंने भैया बना, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और सुकवा साले के समझ में आया कि इसका बड़ा भाई है। नहीं, अरे मैं अपने मतलब के लिए हूं। मैं अशोक, जो खेल मैं खेल रहा हूं जिंदगी भर तुम पछताओगे बरखुरदार, इसलिए मैं वहां पराजित हुआ। नहीं तो इलाहाबादी साले को, उसको अशोकवा को फाड़ कर दो कर देता। चाहता तो गोली मार देता, लेकिन गोली मारने से कहानी खत्म हो जाती, इसलिए मैंने गोली नहीं मारा। वहां से पराजित होकर वापस आया, सैली मिट्टी लग गई। जय राम बाबू लतखोर सिंह। हराम ज्यादा नाम लेना नहीं आता है तो साले नाम क्यों लेता बे? तुम नहीं जानते हो, कुछ पाया का? तुम तो साले हाँ। उस भड़वे के चक्कर में थे। लेकिन मैंने ऐसी नीत खेला, ऐसा नीच खेले? नीत ऐसे शतरंज की चाल चला कि हमारी चाल में हाँ। अशोकवा साला फंस गया। फंस गया? मैं अपने मतलब का यार हूं, मतलब यार हूँ। अपना काम बनाने के लिए बिल्कुल बाबू। मैं भैया बना, भैया? और भैया बनकर हाँ। उससे लड़ाई किया, लड़ाई किए बाबू, पराजित हुआ, पराजित हुए, ताकि मेरा काम बन जाए। हाँ। इस समय आशा हाँ। मंदिर में शादी करने गई है, बिल्कुल। और ये खबर मैं घूम घूम कर लेता रहूंगा बिल्कुल बाबू। जब तक अशोकवा के खानदान को बर्बाद नहीं कर दूंगा। हाँ। तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। बिल्कुल बाबू। आओ मेरे साथ, चलिए बाबू। हम चलते हैं, पता करेंगे हाँ। कि कहां से क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? अगर मेरे साथ आशा ने भी चाल किया तो सोच लो कि मैं आशा को भी बर्बाद कर दूंगा। बर्बाद कर दूंगा बाबू। किसलिए मैंने कहा है? हाँ। इसीलिए मैंने कहा कि मैं मतलब का यार हूं। बिल्कुल बाबू। नहीं तो सोच लेना कि मैं एक शैतान हूं, बिल्कुल बाबू। और शैतान के सामने इंसान टिकता नहीं है रे। बिल्कुल बाबू। आ जा मेरे साथ। चलिए बाबू। जहाँ जा तहाँ लाते जूता पावत है, गरेला कुछ पावत नहीं। हर की जमाए यहाँ उसे बोला कमा करवे पौवे करवे, मुंह बना रहा है बस। बहुत बड़ा गुमान है, लेकिन का करी, हम हूँ फंसा इनके साथ हुआ ना, का करी भाई, जैसे कहिए उसे करे परी हमका। वह हाल ये है मास्टर। अरे चीनी कारा गर्भ है, सही कहा मास्टर। साथियों, आप लोग मेरी कहानी पर गौर करेंगे। मेरा नाम सत्य प्रकाश है। गांव के लोग मुझे प्रधान जी कहते हैं। मैं इसी जिला इलाहाबाद और गांव शेखपुर का ही रहने वाला हूं। मेरे परिवार में
मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी का नाम श्रीमती सीमा देवी है और मेरी पत्नी की गोद में एक छोटा सा बच्चा है जिस बच्चे का नाम सूरज है। मेरी एक बहन है, बहन का नाम गीता है। मेरा एक भाई है, भाई का नाम अशोक कुमार है। वो इस समय इस इलाहाबाद में नहीं है, वो लखनऊ में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है और हो सकता है कि आज ही आने वाला भी है। फोन किया था। इससे पहले मैं बंबई में रहा करता था अपने चाचा जी के साथ। चाचा जी की वहाँ मिल चलती थी, लेकिन क्या बताऊं, दुख की बात यह है कि एक बरेली शहर का नामी गुंडा जिसने हफ्ता वसूली करने के हफ्ते आया और मेरे चाचा जी से हाथापाई करने लगा। चाचा जी ने आवाज लगाया, मैं दौड़ कर आया, उस गुंडे की धुलाई कर दी। थोड़ी सी गफलत हो गई और वो भाग निकला, लेकिन समय बीतता रहा। अचानक कुछ दिनों बाद न जाने कैसे मिल में आग लग गई, काफी वर्कर मारे गए और वर्करों के साथ मेरे चाचा जी जलकर खाक हो गए। मैं बचा अकेला, वहां करता क्या। तब से आकर इस शहर, इस गांव में बस गया। मैं इंतजार करूंगा अपने परिवार का। आ जाए मेरी पत्नी, मेरी बहन, तो मैं बात करूंगा। प्रधान जी, 9 ये 9 क्या, 9 63 होता है। हरामखोर। एक- नमस्ते बोलो। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते। 9 यहाँ पढ़ाने आए हैं। प्रधान जी, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पे अपार खुशी है। ओह, इस खुशी का कारण मैं जानना चाहता हूँ। देखो, हाँ प्रधान जी। खुशी का कारण जानना चाहते हो? क्यों नहीं प्रधान जी? मैं इस इलाहाबाद को छोड़कर कल बनारस शहर गया था। क्यों नहीं? बनारस शहर में मेरे एक दोस्त रहा करते हैं, हाँ, हाँ। सेठ करोड़ी मल। जी प्रधान जी। और सेठ करोड़ी हाँ मल ने कहा, हाँ यार सत्य प्रकाश, हाँ। मेरी बेटी लता सयानी हो गई है, जी जी उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। जी। कोई अच्छा सा लड़का अगर तुम्हारी नजर में दिखे हाँ हाँ। या हो तो मुझसे बताओ। क्यों नहीं? मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। अच्छी बात। मैंने अपने दिल दिमाग में सोचा हाँ कि इधर मेरे भाई अशोक की भी पढ़ाई पूरी हो गई है, जी प्रधान जी। वो घर आने वाला है। हाँ। क्यों ना मैं लता के रिश्ते की बात अपने भाई के साथ जोड़ लूं। हाँ। मैंने सेठ से बात किया और बात तय हो गई है। बस मैं अशोक की राजी जानना चाहता हूं, फिर उसके बाद तत्काल शादी करूंगा और अनुज बधू हमारे घर आएगी। वैसे प्रधान जी, अशोक भैया करे लाए होएगा है। अरे तू क्या कह रहा है? मतलब शादी ब्याह करे लाए होएगा। ऐसा बोलो कि शादी योग हो गया है। मेरा भाई, हमारे विचार यह है प्रधान जी, यही मर्चो मटका आ गया। अरे नालायक, बोलने का तौर तरीका तुम्हारा गलत है। मरचुआ क्या है? मरचुआ और हरदी धनिया की बात करते हो। हाँ, मार्च में, मार्च के महीने में। लेकिन मार्च का हम इंतजार नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। बस इसी फरवरी में, ये जो फरवरी लगन में चल हो रही जाए। है, बस चट मंगनी और पट ब्याह। 14 का लगनो बहुत तगड़ी है। हाँ, और 14 को हो जाए ब्याह। हो जाएगा। मेरे बैठने का स्वामी जी के चरणों में सीमा का प्रणाम स्वीकार हो। स्वामी, आज मैं क्या देख रही हूँ? आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अवश्य कहो। तुम मेरी जीवन सांगनी, मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हें जानने का पूरा अधिकार है। तशरीफ लाइए। खुश नजरिया जियाते हमारे पिया। नाथ, आज मैं क्या देख रही हूँ? खुश नजरिया जियाते हमारे पिया। बात क्या है हकीकत
उस नजरिया से आते हमारे पिया बात क्या कहे हकीकती बता दीजिए उस नजरिया से आते हमारे पिया बात क्या गए हकीकत बता दीजिए पास देवर हुआ या मिलायो पास देवर हुआ या मिलायो बात सारी हकीकत बयां कीजिए पास स्वामी आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं क्या बात है मेरा देवर पास हो गया है या और कोई खजाना आपको मिल गया है सीमा, आज तो मेरे हाथ ऐसा खजाना लग गया है कि मैं खुशियों में झूम रहा हूं। सुनो, वो खजाना कौन सा है मैं तुमसे साझा करना चाहता हूं। कहिए नाथ मेरी खुशियों का कारण सुनो जान मन, मेरी खुशियों का कारण सुनो जान मन, भाई की शादी अपने रचाऊंगा। अशोक की बात कर रहे हैं। मेरी खुशियों का कारण सुनो जान मन, भाई की शादी अपने रचाऊंगा मैं। तेरी देवरानी आए सुनो तेरी देवरानी आए सुनो दिलरुबा, चाची की बात को क्या स्वामी मेरी देवरानी आने वाली है अरे मेरी देवरानी आने के लिए एक लड़की की जरूरत पड़ेगी मैं जानता था यही प्रश्न खड़ा करोगी। तुम जानती हो कि मेरे जिगरी यार का घर शहर बनारस में है हाँ और मैं ये भी जानती हूँ कि कल वहीं गया था जी। और मेरे दोस्त ने बात छेड़ दी और यूं समझो कि मैंने रिश्ते को तय कर लिया है। क्या रिश्ते को तय कर लिया हाँ, लेकिन बस अशोक आ जाए उसकी इच्छा जान लूं, फिर बड़े धूमधाम से हम दोनों प्राणी अशोक की शादी करेंगे। जरा मैं भी तो देखूं मेरी होने वाली देवरानी कैसी है कहाँ की रहने वाली अवश्य। किसकी बेटी है ये देखो, ये वही लड़की है। अरे वाह ये सेठ करोड़ीमल की बेटी है। इस लड़की का नाम लता है। लड़की तो लाखों में एक है पढ़ी लिखी गुणवान है, सर्वगुण संपन्न है। जी हाँ मेरे देवर और इसकी जोड़ी खूब जचेगी इसका मतलब इस लड़की के साथ रिश्ता तय करके हमने कोई गलत नहीं किया। कोई गलत काम नहीं है। लड़की देखने लायक है वाह भाभी माँ वाह, आज आप लोग इतना खुश नजर आ रहे हो भैया। क्या बात है बहन, ऐसा आज लगता तो आप है इतना खुश नजर आ रहे हो भैया। और मैं क्या देख रही हूँ, आप लोग इस मोबाइल में क्या देख रहे हो भैया? गीता बेटी इस मोबाइल में देख रही हूँ ये लड़की देख रही हूँ ये होने वाली तुम्हारी छोटी वाली भाभी है क्या? हाँ ये मेरी होने वाली छोटकी भाभी है। हाँ ठीक है भाभी माँ, मैं भी देखना चाहती हूँ। वाह भाभी माँ वाह। भैया
बोल बहन। इस फोटो को मैं देखकर आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। यानी इस लड़की को फोटो को देखकर मेरी बहन मुझसे कुछ कहना चाहती है। हाँ हाँ भैया सुनिए मेरी शौक बात। से कहो बहन। देख फोटो मुझे ऐसा लगा, भाभी जी लक्ष्मी है हमारी बिरन, दोनों भाभी की सेवा करूँ रात दिन। दोनों भाभी की सेवा करूँ रात दिन। भाभी आजा ये खिल जाए मेरा चमन, दोनों भाभी। भैया मैं आपसे वादा करती हूँ, ये भाभी तो बिल्कुल लक्ष्मी जैसी मेरी छुटकी भाभी है, और मैं दोनों भाभी की रात दिन सेवा करूंगी। भैया मैं सेवा करते करते इसी घर में ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपनों दोनों भाई को छोड़कर। वाह बहन वाह, दुनिया अपने लिए सोचती है। और मेरी दुलारी बहन क्या कह रही है कि भैया जब मेरे अशोक भैया की शादी इस लड़की के साथ हो जाएगी तो बड़ी भाभी के साथ साथ छोटकी भाभी की सेवा करूंगी, यानी दोनों भाभियों की सेवा करते करते सारी उम्र इसी घर में आप लोगों के साथ बिता दूंगी। अरे बहन, बेटी तो पराया धन होती है और ब्याह कर उसे दूसरा ले जाता है। एक दिन उसी तरह ये मेरे परिवार को छोड़कर तुझे दूसरों के परिवार में शामिल होना होगा बहन। देखा, शादी की बात कर दी तो नाराज हो गई। अरे एक ना एक दिन तो तुझे शादी करना ही होगा। आज मैं बहुत खुश हूं, अपना ये हरा भरा परिवार देखकर बहुत खुश हूं। हे भगवान, हे भगवान, मैं तो आपसे रात दिन यही प्रार्थना करती हूं कि जैसा मेरा हरा भरा परिवार है ऐसा हमेशा सदैव बनाए रखना। गीता बेटी, भाभी माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ और इस खुशी में क्या कह दूं क्या न कह दूं कुछ कहना क्या चाहती हो भाई माँ? स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार। हमारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, हमारा। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। मात पिता तुम मेरे साथी संग, हे मात पिता तुम मेरे साथी संग सहाय, तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, ये कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, पतना प्यार दुलार तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे।
घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। एक दूजे को है वो जान से ज्यादा प्यारे। एक दूजे को है वो जान से ज्यादा प्यारे। तो मिला के इस दुनिया में किसको मिलेगा इस दुनिया में इतना प्यार दुलार तुम्हारा प्यार न रूठे किसी का घर द्वार। तुम्हारा प्यार न रूठे किसी का घर द्वार। स्वामी, मेरा बेटा अशोक आने वाला था। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि चमनी ललवा को भेजा स्टेशन लिवा आने के लिए, लेकिन वो अब तक नहीं आया। थोड़ी देर और वेट करते हैं हम। क्यों नहीं स्वामी? प्रधान जी राम राम। चमनी लाल, जी प्रधान जी। तू अकेला आ रहा है? अकेले नहीं आवत है प्रधान जी, सिर्फ सामानवा लेके अकेला आवत है। भैया कहे क्या भैया हमारे पीछे पीछे क्या आवत लेके है। आ रहा है? भैया के जोन कॉलेज के जोन समार रहा है हट! नारायण, अशोक की बैग लेके आ रहा है। इन सब सारा सामान है। चल पीछे हट। भैया ये आ गए हमारे अशोक भैया आ गए हैं, इनसे बात कीजिए आप। बड़े भैया तो बड़े भैया के चरण में करता हूँ प्रणाम। तो बड़े भैया के चरण में अरे करता हूँ प्रणाम। और मुझको यहाँ आशीष दो भैया, खुश रखे भगवान। मुझको यहाँ आशीष दो भैया, खुश रखे भगवान। अशोक मेरे भ्राता, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तेरे साथ था और है और सदैव रहेगा। सुन मेरी बात। और जुग जुग भाई तुम जियो और सदा रहो। जुग जुग भाई तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। ब्रह्मा विष्णु शिव सदा करे तुम्हारा। ब्रह्मा विष्णु शिव सदा और करे तुम्हारा। अशोक मेरे भाई, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरा भाई जहां से वापस आ रहा है, जिस कार्य को पूरा करके आ रहा है, कैसा नंबर लेके आया है? भैया मैं वहां पर फर्स्ट क्लास पास हुआ हूँ। यानी टॉप किया है तूने? हाँ बड़े भैया। मेरे भाई, तूने तो अपने भाई के सीने को गदगद कर दिया, लेकिन इस खुशी में मैं अशोक तेरी इस खुशी में एक खुशी और मैं शामिल करना चाहता हूं।
मेरा पूरा परिवार खुशियों में झूम रहा है, बस कमी तेरी थी। चमनी लड़वा, क्या भैया? आजकल तू कुछ खाने लगा है और कुछ भूल करता है। धतूर खा जरा इस लड़की के फोटो को देख रहा है ना? ये लड़की यार नंबर की है, किसके घर की है लड़की है? ये सेठ करोड़ी मल की इकलौती बेटी है, नाम इसका लता है। लता? लता क्या है बे? लता नाम है। लता कहा था भैया, सेठ करोड़ी मन की लड़की लता है। हाँ, हमका पसंद है भैया। अभी जूता उतारूंगा साले और सैकड़ों जूते तेरे मुंह पे मारूंगा। नालायक बेहुदे, इडियट बेशरम। हमारा कहा कि मतलब नहीं समझ पाया, हमका देखा भी नहीं किया है। तो ऐसा बोल कि लड़के का फोटो अच्छा है, हाँ, लड़की- दिखने में अच्छी। साला कह रहा है कि मुझे पसंद है। नहीं नहीं, लड़की की फोटो देखे में अच्छी है। सुन मेरी बात आगे। भैया के दिखाओ चलते हैं। भैया दिखा दे। भैया के दिखाई दे, पसंद हो जाए तो आगे बात विचार बढ़ावा जाए। हम भैया क्या है बे? एक ही फोटो दिखाओ तो ही भैया कहन प्रधान जी, आपके बड़े भाई कहन एक ही फोटो हमारे भैया को दिखाई दे, अगर लड़की पसंद हो तो आगे बात विचार। ये लड़की देखा तो क्या करूं मैं बे? लड़कियां पसंद है कि नहीं? तो मैं उसे देखकर क्या करूंगा? तोहरे बियाही आवाज चलती है। साले पागल हो गए हैं क्या? अरे जो मेरे साथ में आई है उसका क्या होगा? उसका अचार दया झुरवाए सूंघे। भैया हो, लड़की भैया पसंद है, आगे बात विचार बढ़ावा। अशोक मेरे भाई, मैं तेरी राजी जानना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि लड़की का फोटो देखकर तुझे कोई दिलचस्पी नजर नहीं है तुझमें, और ना तू खुश दिखाई दे रहा है। तेरा सर क्यों झुक गया है, मैं जानना चाहता हूँ। बड़े भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। तो आ सके संग में शादी रचा के पिया अपनी दुल्हन बना उसको घर लाया हूँ। अर्जुन में उससे परी हुआ, जुल्म उस परी हुआ। हे जुल्म उस परी हुआ, जुल्म उस परी हुआ। संग में जी ने उबरीने की कसम खाया हूँ, जुल्म उस पर हुआ, जुल्म। भैया, मैं एक आशा नाम की लड़की से मैं मंदिर में शादी करके उसे अपने साथ लेकर आया हूँ। बाने काम करके आ रहा है, परिवार का नाम रोशन किया है, खानदान का नाम मिट्टी में मिलाकर कह रहा है बड़े भैया मैं आशा नाम की लड़की से मंदिर में शादी करके आ रहा हाँ हूँ। भैया, मार तीर जोड़ तीर सब गाय कर, सर्टिफिकेट सब पैदल चल के आवता है इनके। ये सब तुझे जब कहना चाहिए साले, तब तू अपनी औकात ही भूल गया था। हरामखोर साले। अशोक, सुन मेरी बात। तो अपनी मनमानी करके है तू आ रहा, नाम मिट्टी में तूने मिला है दिया, मेरे घर में अब होगा गुजर ही नहीं। जा चला जा यहाँ से। अरे
स्वामी इसको कह दो कि इस घर से दफा हो जाए और साथ में उस लड़की को लिवा जाए, चाहे जंगल में रहे चाहे कहीं रोड पर, हमसे मतलब नहीं है। गलती तो तुमने बहुत बड़ी की, माफ करने के काबिल नहीं है। अभी एक बार भैया को समझा दो ना। ऐसी गलती दोबारा तो नहीं करोगे? ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे भैया से बातें करती हूँ। स्वामी, स्वामी, जाने दो, दूसरों को गुस्सा दूसरे पे क्यों उतारते हो? वाह वाह वाह, तुम्हारे मुंह में तो घी शक्कर भाभी हो तो तुम जैसी हो। अशोक को समझाने के बजाय, डांटने के बजाय हमें समझा रही हो कि स्वामी जाने दो। स्वामी, मारोगे पीटोगे कुछ भी कहोगे, वापस तो आएंगे नहीं। जो गलती कर दिए जाने तो बच्चा है, नादान है, ना समझ है, नादानी कर गया तो कर गया। चमनी ललवा इधर आए। सुन रहा है तेरी भाभी क्या कह रही है? ये बच्चा ही, कह रही है कि अशोक अभी बच्चा है, नादान है, ना समझ है। ये बच्चा ही, ये बच्चा ही, सुन बे, समझा इसको। ये बच्चा ही भाऊजी, ये बच्चा ही बियाह चलने कर लगा। दी तो 2.5-3 लड़का का बाप बन गया होते। सुअर की औलाद साले, 2.5-3 क्या है बे? या तो 3 कहे या 2 कहे। लड़का बहरवा रहता 3.5 महीने की पेटवा में रहा। सही कहा गलत कहा? हाँ ठीक कह रहा है। स्वामी, जाने दो, सीमा, माफ कर दो। जानती हो हमने अपनी औलाद की जैसे पाला है इसे, इस पर हाथ भी नहीं उठेगा। स्वामी, आप कह जरूर रहे हैं। सीमा, इसने मेरे किया तो बहुत गलत काम है, मान मर्यादा भंग हो गई। लोग क्या कहेंगे कि प्रधान सत्य प्रकाश का छोटा भाई अशोक अपनी मनमानी करके आया और ना अपने भैया की राय समझा और ना भाभी की राय को समझा और उसने शादी कर लिया मंदिर में। स्वामी, ये बात आप किसी से नहीं कहेंगे तो कोई नहीं जानेगा। रही बात जानकारी के लिए लोगों को, तो हम लोग बहु भोज करेंगे, सबको निमंत्रण देंगे, सबको बुलाएंगे, सजाओ होगा और मेरे देवर की अच्छी से सगाई होगी। ठीक कहती हो। हम दिल का अरमान पूरा उस दिन करेंगे, लोगों को आमंत्रित करेंगे अपने दरवाजे पर और प्रीत भोज करेंगे। लोगों का गिला शिकवा दूर हो जाएगा, जानकारी भी हो जाएगी। ठीक है, अशोक को समझा दो। चला भैया, कोनो बात नहीं, ना गदेला है, गदलई कही है, कोनो बात नहीं, गलती माफ कर दिया। हमारे जान ले जितना आपका अरमान रहा तब चकना चूर हुई हो। कोई बात नहीं है। फारकेस्टा बुक कर रहा, वो कैंसिल करे पड़े। क्या फारकेस्टा क्या बे? तू कितना पढ़ा लिखा है? ए, इधर बात कर, कितना पढ़ा लिखा है? यहाँ से लेके हुआ तक, सारे यहाँ से यहाँ से लेके वहां तक। भैया प्रधान जी, अंगूठा टेक है। यहाँ इनका बताओ, फारकेस्ट्रा करे जाता जाने ससुर के धान क्या कही क्या है? ये ससुर क्या है बे? ससुर क्या है? नालायक इंसान, सभ्यता ये नहीं कहती। पढ़ा लिखा नहीं है ये बात भैया। तो अपने से बड़ों के साथ साले ऐसी बदसलूकी मत किया करो। भैया वो तेरा भाई है फार और साले तू भाव कर रहा है। हाँ, जोन भाई भाव कर रहे हैं, ये बड़का ही नहर कह जाओ। तो साले तू उस पे क्या कर रहा है? क्या बेचमनी लगा? ऑर्केस्ट्रा, केस्ट्रा नहीं, आर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा, आर्केस्ट्रा नहीं, आर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा। नहीं, टेस्टर आई है। अब भैया गाड़ी यहाँ बुक कर रहे हैं, कितने गाड़ी बुक कर रहे हैं? देखो, हाँ? सारी बातों को छोड़ो। चूनर फार बुक कर रहे हैं। फार्चूनर है यार, तुम भी फार्चूनर देखो।
छोड़ो कैंसिल उन कर बातों दीजिए को। सब कैंसिल कर दीजिए क्या करिए। जो डूबना था वो डूब गया, अब आगे की सोचना है हमें करना क्या चला है। कोनो बात है सब झंझट हवा अब बहु भोज करा उन सबको न्योता दे दी जाए। हाँ हाँ बस हम जाते कराह बुक करें। तुम साले उसी तरह दिखाई भी दे रहे हो, बड़ा सा बांस ले लेना साले। अरे हम कहार न वही भैया जाते तो है हाँ। आराम करो, तुझे हड़प। अशोक, आज के बाद कोई भी कार्य करने से पहले अगर मुझसे नहीं तो अपनी भाभी माँ से राय लोगे। चल पीछे पीछे पीछे। सीमा, स्वामी देखो बच्चों ने जो किया सो किया। ठीक किया, लेकिन कोई बात नहीं है। अब आगे की क्या सोच रही हो? मैं तो सोचता हूँ कि अशोक को हनीमून के लिए कहीं बाहर भेज दिया जाए क्या? नहीं नहीं अभी नहीं, प्रीत भोज करने के बाद। प्रीत भोज के बाद हाँ। हम मनाली भेजेंगे, जी ठीक है? जैसे अच्छा, आप गांव में एक पंचायत है, हमारा बुलावा है, आगे तुम समझदार हो क्या करना है, ठीक? मैं समझ रही हूँ। मैं चलता हूँ। भाभी माँ, तुम्हारे भैया इतने नाराज हैं कि आशीर्वाद भी नहीं दिए। बड़े भैया कहाँ चले गए? बड़े भैया को बोलो ना आए, कम से कम मुलाकात तो कर लें। अरे सूरज के पापा, सीमा, अरे स्वामी, एक भूल तो मुझसे हो रही थी। अशोक की पत्नी को देखा नहीं अरुण, और समझा नहीं, मैं चला गया। यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि बिगर आशीर्वाद दिए हुए आप चले गए। कभी कभी इन लोगों के साथ में मेरा भी दिमाग नीली करने को बिगड़ा हो उसको बनवाएगा। क्या बात है भाई माँ, मैं आज को बुलाऊं गया। मैं तुम्हारे भैया को समझा दूं, बहू को बुलाओ, अरे ओ अच्छा, दोनों जन जाकर आशीर्वाद लो। आओ अच्छा, भैया और भाभी का पाँव छूकर आशीर्वाद लो। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था उससे कई गुना संस्कारी निकली। स्वामी देखा लड़की कितनी संस्कारी है, आते ही आपका पाँव छू हाँ, लिया। सर्वगुण संपन्न है, मेरे परिवार में घुल मिल कर रहेगी, यही ना? क्यों नहीं स्वामी जी? चलो ठीक है, प्रधान जी कहो। आप अनुज बधु इतना बढ़िया लाया है, विश्वास चवाना आज के बाद गांव भरे में तो से लौंडा रंगबाजी ने करी है, सबके रंग है तो का गांव वाले। क्यों बे? अरे जो बहू लाए हो आप वो पीते खाते घर की लड़की है। आराम खोर साले, ये पीते खाते क्या है बे? अरे आप खाते पीते घर की लड़की है, अरे नालायक। शरीर में देख रही है कुछ ना है। हमारे अशोक भैया बुलडोजर लाए हैं। तुम जो कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ बेटा। अच्छा सीमा, मैं चलूं? नहीं तो वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है स्वामी। अच्छा, जाता है सूरज के पापा। हाँ हाँ बेटा, समझनी लाल, मैं जा रहा हूँ। चला वही मस्ती में मिला हम। अच्छा सर, क्या बताऊं अब तुम्हें। भैया, क्या बात है मेरी बहन? वाह भैया, आपने अपनी शादी कर लिया और अपनी बहन को बताया भी नहीं। ठीक है भैया, आज तो मेरी भाभी मेरे घर आ गई है, फिर भी मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ भैया। बोल, क्या जानना चाहती है? सुनिए मेरी बात भैया। नाम इनका है क्या किसी की है लाडली, रहने वाली कहाँ की बताओ मुझे। माफ गलती
जानना चाहती हूँ भैया कि मेरी भाभी माँ रहने वाली कहाँ की है, और इस पूछने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मेरी गलती को माफ कर देना। अरे पगली, इसमें कौन सी गलती है? अरे तेरी भाभी है, तू पूछ रही है। अरे जो मुझसे पूछना चाहती है वो अपने भाभी से खुद तू बात कर ले। अरे ओ अच्छा, ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन तुमसे कुछ बात करना चाहती है, कुछ जानना चाहती है। मैं थक गया हूं, मैं चलकर आराम करता हूं और तुम इन लोग से बातें करो। ठीक है स्वामी। ठीक है, बात कर ले बहन। ठीक है भैया। भाई माँ, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानना चाहती, पर आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि आप रहने वाली कहाँ की हो और आपका नाम क्या है, आप किस खानदान से ताल्लुकात रखती हो भाई माँ। अरे गितवा हर जाई सुन ध्यान से। अरे सुन ध्यान से, नाम आशा मेरा, ब्याह कर आई हूँ, बात पे बात करती और चली जा रही, बेहया बेशरम शर्म खाए। तुम्हारी गलती बबुआ जो तूने किया भारी, बबुआ जो तूने किया, आते की घर में कोहरा मचा दे लगी, बेटी जैसी है प्यारी हमारी ननदी, आते दिल पे हंतर चला। दीदिया जेठानी हो, जेठान की तरह रहे हो, सास बने कोशिश ना करू। जैसे तोहा ये घर में अधिकार बा जितना, उतना ये घर में हमरो अधिकार बा। जैसे तू ब्याह किया यहाँ, वैसे हम ब्याह किया ही, भगाए कि नहीं आई ही। छोटी बहू, छोटी हो तो छोटी तरह रहना सीखो, बड़ी बनने की कोशिश मत करना। क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं कि जाते ही बेटी जैसी प्यारी ननद पर हंटर चलाने लगो? आखिर तुम्हारा नाम ही पता पूछ लिया तो इसमें बुरा क्या किया? यही वो भी इस घर की एक बेटी है, एक सदस्य है, उसका भी हक बनता है। यही बात तुम पूछ लेती, बड़े भैया पूछ लेते, इसकी क्या मजाल? यही सभ्यता सिखाई हो, यही संस्कार दी हो इसको। किस संस्कार की बातें कर रही हूँ? किस सभ्यता के संस्कार की बातें कर रही हूँ? यही तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है। एक बात मैं कह देती हूँ, अगर इसको समझा दो, अगर इसको मुझसे बात करना है तो कायदे से बात करे, कायदे से बात पूछे, वरना मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है छोटी बहू, मैं समझा दूंगी। मैं समझ रही हूँ, सफर में दूर से चलकर आ रही हूँ ना, इसलिए तुम्हारा मूड जरा गर्म है। चलकर आराम करो, बेटी के हाथों नाश्ता भेजवा दे रही हूँ। ठीक है, जा तो रही हो, एक गिलास गरम गरम दूध भी भेजवा देना, वो भी हल्दी डाल करके। एक पौवा फिटकरी डाल दी हूँ। हरामजादी सिमवा, हर जाई रंडी, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, आज इस घर में आते ही मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तू नहीं जानती, शायद तू नहीं जानती कि मैं कौन हूं। इसीलिए तो कहती हूं कि मेरा नाम है आशा, देती हूं सभी को दिलासा। मेरा नाम है आशा, देती हूं सभी को दिलासा। मेरा डसा हुआ मर जाता है प्यासा, बत्ती बुझा। देख कहाँ जा रही हो बत्ती बुझाई? अरे यहाँ कैसे आ गए? अपने हाथ पैर से आया हूँ। हाथ पैर से आए हो, कोई देखा तो नहीं? अरे जब खिड़की खुली है तो आने में हमें कोई कष्ट नहीं हुआ। अगर कोई देख जाता ना तो बंदूक हाथ में है।
अरे मेरे राजा, गोली चलाओगे तो कोई जान जाएगा कि इनके घर में कोई आया है, तो क्या होगा? सारा बना बनाया काम चौपट हो जाएगा। ये बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। बोलिए क्या बात है? तुम्हारी याद आई? मेरी याद आई, बोलिए क्या बात है? बताऊं? हाँ सुनो। और मेरी आशा प्यारी तुम मुझसे बताओ, मेरी आशा प्यारी तुम मुझसे बताओ, और जरा सा नहीं भेद मुझसे हुआ काम पूरा या कि अधूरा, हुआ काम पूरा और या कि अधूरा, और मेरी रानी मुझसे अभी तुम बताओ। मैं ये जानना चाहता हूँ आशा, किस हद तक तुम पहुंच चुकी हो? अरे मेरे राजा, बस यही सोच लीजिए कि चूल्हे में लकड़ी लगा दूं, केवल तील केल जलाना है बस। उसके बाद देखो कैसे घर जल के राख होता है। आशा, हाँ आग ऐसी लगाना जैसे लंका में लगी थी, हाँ। सब कुछ सर्वनाश हो गया। वैसा ही होगा। उसी प्रकार से आग लगाओ ताकि ये साले सर्वनाश हो जाए। हाँ वैसा ही होगा मेरे राजा। लेकिन क्या बात है? एक पप्पी दे दो। पप्पी लोगे ना? हाँ, ये बहुत दिल कर रहा है। ठीक है आओ फिर। संजय मिश्रा, मैं पप्पी लेने जा रहा हूँ। दूध वाला, दूध वाला। अरे ये साला चौथे गिर में गाड़ी आई तो ये साला दूध वाला आ गया। ये दूध वाला कहाँ से आ गया? ठीक है, अब यहाँ से मैं जाऊं नहीं तो हो सकता है अंदर आ जाए साला। जाओ 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 जाओ। क्या बताओ, ये हरामखोर झखरिया को मैंने बोला था कि तुम आ जाना, फोन भी किया था कि समय से आ जाना, लेकिन हरामखोर अभी तक आया नहीं। कोई बात नहीं है, मैं चल रही हूँ, देखती हूँ उस हरामजादी सिमुआ की क्या हाल है। उस हरामजादी के साथ ऐसा बर्ताव करूंगी, यही बात मैं चल के अपने पति अशोक से सारी बात बताऊंगी, और उसी के हाथों इस परिवार का सर्वनाश नहीं करवाई तो मेरा भी नाम आशा बंद। अरे दूध वाले, तेरी माँ को मुकद्दर मारूं। अगर तुम साले मुझे मिल गए तो दौड़ा के गोली न मारा तो मेरा नाम चौधरी बलवंत सिंह नहीं। हरामखोर, सारा काम सत्यानाश कर दिया। और वह साला रंबलिया को, साले को मैं टिकट भी करवा दिया, एसी टिकट करवाया ताकि आराम से आ जाए, लेकिन अभी तक हो सकता है कि क्या बताऊं, बाबू साहब के यहाँ चल रहा हूँ। बाबू साहब ने बोला था टिकट कटा दूंगा, तुम चले आना। इलाहाबाद स्टेशन से सवारी करके यहाँ पहुँच गया हूँ, लेकिन बाबू साहब को कोई होता है। चल रहा हूँ, आगे कटल के देखता हूँ। आवाज तो वही लग रही है। बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। और बरखुरदार, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं बाबू साहब। अच्छा अच्छा, बहुत डंट पंट में हो। क्या करें बाबू साहब, बात ही ऐसी है, सफर में ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं, हाँ, इस ठीक सफर है। कट जाता है। लेकिन हमारा काम जो मैं तुमसे बताया था हाँ बाबू कि मैं बॉम्बे से इलाहाबाद जा रहा हूँ, जी बाबू। अरे आधा काम तो हो गया, आधा काम हो गया, लेकिन अभी आधा काम अधूरा है। आधा जो अधूरा है वो काम पार करो। और जब तक मैं ये काम पूरा नहीं कर लूंगा, सारी संपत्ति का मालिक नहीं बनूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। ये शतरंज की चाल में चलता रहूंगा। लेकिन आज तो दूध वाला साला मूड खराब कर दिया रे। मत करो, दूध वालों को मैं मुहारे के सामने छापूंगा, आप अपना काम करते रहना। लेकिन मौसम देखकर मेरा दिल कुछ कह रहा रे। क्या कह रहा है बाबू साहब?
दिल की बात कह दी। हाँ, अरे ऐसा अरे मौसम मस्त मगन मतवाला, मौसम मस्त मगन मतवाला, अरे मान मोहनी बान, मान जा बात चकोरी, क्षमा छम नाचे गोरी, मान जा बात चकोरी। समस्त मगन मतवाला, मारे मोहनी बात जा पाती चकोरी, क्षमा छम नाचे अम्मा के डलिया पे बोले ला कोयलिया, हिरनी सी चाल को गिलासी बोली। के ढलिया पे बोले ला कोयलिया, हिरनी सी चाल को गिलासी बोलिया। तोहरी सूरतिया देख के आशा, सूरतिया देख के आशा, मर गो बुढ़वा जवान, मान गो बात चको। याद आया, अरे मुझे याद आ गया। क्यों? याद तो आशा की आ रही थी, लेकिन मैं बीता हुआ कल सोच रहा हूं। क्यों? अरे जब उसके मील में साले के श्रमों के आग लगाया था, कितने वर्कर मरे थे, कितने कपड़े जल गए थे, कोई श्री रमोज साला मर गया है? लेकिन उसी में एक नौकर था धर्मपुर का। धर्मपुर में कौन सा नौकर था? जो मुझसे 5,000 रुपए ले गया। क्या कहा बाबू? और वो साला मर गया, लेकिन मुझसे बताया था कि मेरे पास एक बेटा है जिसका नाम धर्मा है। क्या धर्मा? हाँ, धर्मुआ धर्मुआ कहते हैं उसे। क्या धर्मुआ कहते हैं? हाँ, और वो साला पढ़ाई करने के लिए या खिलाने पिलाने के लिए रुपए ले गया, लेकिन साला वापस नहीं किया। तो बाबू आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ जब यहाँ आया हूँ, हाँ बाबू, अरे इलाहाबाद जब आया हूँ, तो ये भी काम पूरा करता चलूं। एक पंथ दो काम हो जाए। एक पंथ दो काज, इसलिए हम चलते हैं इस समय धर्मपुर धर्मा के पास। जब तक धर्मुआ से नहीं मिलूंगा तब तक मुझे रुपए नहीं मिलेंगे, और रुपए वसूल करके हम चलेंगे बरेली शहर। आ जाओ रे मास्टर जी, एक तरी लगा